एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब नामून जंगयू के हाथ से फाइल लेके भागने लगता है तब जंगयू उसका पीछा करती है, जिसके बाद नामून अचानक से जंगयू को गले लगा लेता है। अब जंगयू भी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी जंगयू की नजर सामने मिस बॉन्ग पे पड़ती है। अब मिस बॉन्ग को देखने के बाद नामून काफी हैरान हो जाता है और वो डर जाता है, क्योंकि मिस बॉन्ग ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी लड़की नजर नहीं आनी चाहिए ताकि वो अपने डैड की तरह कभी भी ना बन सके। जिसके बाद नामून जंगयू को ऊपर जाके इंतजार करने के लिए कहता है। अब नामून मिस बॉन्ग को कॉफी देते हुए वहाँ पे बैठ जाता है। जिसके बाद मिस बॉन्ग कॉफी पीते हुए नामून से पूछते हैं कि वह कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। तब नामून उनसे कहता है कि वो किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा है, वो तो जंगयू से प्यार करता है। तब मिस बॉन्ग उससे पूछती है कि क्या उसने जंगयू के डैड से बातें कर लिया, लेकिन नामून कहता है कि उसने अभी भी जंगयू के डैड से कोई भी बात नहीं की है और न ही उनको दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है। तब मिस बॉन्ग उससे कहती है कि वह जल्द से जल्द जंगयू के डैड से जाके बातें करे और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताए। तब नामून बहुत खुश होता है और वह छत पे जाके जंगयू को बताता है कि मिस बॉन्ग ने दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर चाहते हैं कि नामून जंगयू के डैड से जाके बातें करे। तब जंगयू काफी हैरान होती है कि नामून उसके डैड से डायरेक्ट बातें करने आने वाला है। अब थोड़ी देर के बाद नामून युग के सामने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के काफी अच्छी तरह परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, ताकि वह जंगयू के डैड के पास जाके जंगयू के रिश्ते के बारे में बातें कर सके। एट लास्ट ये नामून एक सूट पहनकर जंगयू के साथ उसके घर पे जाता है, जहाँ पे ये लोग जब बाहर खड़े होते हैं तभी पीछे से जंगयू के डैड चले आते हैं और वह नामून को देख के बहुत खुश होते हैं और वह उससे पूछते हैं कि वह बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आया। दरअसल जंगयू के डैड को लगता था कि नामून बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए वो बहुत दिनों से उनके घर पे रहने के लिए नहीं आया है। जिसके बाद जंगयू के डैड घर के अंदर चले जाते हैं, तब नामून भी उनके पीछे जाता है और जब वे लोग साथ में डिनर करने लगते हैं तब जंगयू के डैड जंगयू को कुछ सामान लाने के लिए दूसरे रूम में भेज देते हैं। अब जब जंगयू सामान लाने चली जाती है तब जंगयू के डैड नामून से कहते हैं कि उन्हें पता है कि जंगयू और नामून एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब नामून यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन जंगयू के डैड उनसे कहता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप उन्हें पसंद है और तभी जंगयू यह सुन लेती है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पे काफी खुश होकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन वहीं पे टीवी पर नामून के डैड के बारे में न्यूज चल रही थी कि उन्होंने फिर से कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है और उनके काफी पुरानी बातों को सामने लाया जाता है। अब यह सुनने के बाद जंगयू के डैड नामून के डैड को गाली देने लगते हैं, क्योंकि वे उन्हें जानते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे नामून के ही डैड है। अब नामून यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि जंगयू के डैड ने उसके डैड को गाली क्यों दे रहे हैं। इसके बाद नामून जंगयू के डैड से पूछता है, तब जंगयू के डैड उसे बताते हैं कि यह आदमी ने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके रखी थी और उनमें से उसकी एक जान पहचान की रिश्तेदार भी थी। अब थोड़ी देर के बाद जब जंगयू के डैड सोने लगते हैं तब नामून उन्हें रूम में चादर ओढ़ाने के बाद वहां से जाने लगता है। जिसके बाद जंगयू उसे बाय कहती है, तब नामून उसे बाय करने के बाद घर पे चला जाता है। अब नामून घर पे पहुंचने के बाद वो काफी देर तक सोचने लगता है कि उसके डैड ने जंगयू के डैड को भी नहीं छोड़ा है और उन दोनों के बीच में काफी बड़ी दुश्मनी है। जिसके बाद वो रात भर वहीं पे बैठ कर ड्रिंकिंग करता है। अब से नेक्स्ट सुबह पे जाता है, जहाँ पे जब जंगयू ऑफिस से पहुँचती है तब उसके पास उसकी बॉस आती है और उसे बताती है कि अनडेटेबल्स वाली फाइल में से एक आदमी का नाम छूट गया था, जिससे वो फर्स्ट टाइम मिलने गई थी और वह उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करे, क्योंकि वह आदमी उनके कंपनी से बात करने को ही तैयार नहीं है। अब जंगयू फिर से यह सुनने के बाद काफी हैरान होती है, लेकिन वो फिर से उस अनडेटेबल्स वाली फाइल को ले लेती है। वहीं पे हम लोग जुनसू और सुंजी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ डेटिंग पर गए हुए हैं। जहाँ पे सुंजू जुनसू से पूछती है कि उसने जंगयू का घर क्यों छोड़ दिया। तब जुनसू उसे बताता है कि वह यह नहीं चाहता कि जंगयू उसके कारण घर में रहकर गिल्टी फील करे, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए घर को छोड़ दिया है। तब सुंजी उसे पूछती है कि क्या वो सच में जंगयू से प्यार करता है। तब जुनसू उसे कहता है कि वो सिर्फ जंगयू को पसंद करता है, क्योंकि वो बचपन से उसी के साथ खेला, पढ़ा लिखा और उसके साथ ही बड़ा हुआ है। वहीं भी हम नाम उनके परिवार को दिखते हैं, जहाँ पे मिस बॉन्ग से मिलने के लिए सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक हलचल को लेकर उनके परिवार में काफी बड़ी उथल पुथल है, लेकिन वहाँ पे नामून नहीं आया होता है। इसलिए सभी परिवार के लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं कि नामून इस बार यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब बेटा जब युग नामून से मिलने जाता है तब नामून उसे बताता है कि जंगयू को फिर से अनडेटेबल्स वाली फाइल वापस मिल गई है, इसलिए वो फिर से काम पे आती ही होगी। इसलिए
नामुन चाहता है कि युग उसके लिए एक छोटा सा काम करे। अब युग यह सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि जब भी नामुन छोटा सा काम कहता है वो उसके लिए मुसीबत बन जाती है। अब युग के चले जाने के बाद नामुन किसी को कॉल करता है, लेकिन तभी जंगयू चली आती है। अब जंगयू नामुन को कॉल पे बातें करते हुए दिखने कर वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है। तब नामुन किसी से बात करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए मिस्टर किमसी आए होते हैं। किमसी वही आदमी है जिसे अनडेटेबल्स वाली फाइल के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रखा गया था, और जंगयू उससे मिलने गई थी। जिसके बाद नामुन उन्हें एक फाइल देते हुए कहता है उन्हें जिस प्रकार की लड़की चाहिए वो इस कागज के ऊपर टिक मार दे। जिसके बाद मिस्टर किमसी उसके ऊपर सभी पे टिक मारने लगते हैं। अब नामुन यह देख के काफी हैरान होता है कि उनकी लिस्ट काफी बड़ी है। तभी मिस्टर किमसी नामुन को बताते हैं कि अगर वे उससे डेटिंग करवाने वाले हैं तो वे डेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी कंपनियों के जिम्मेदारी बैठी हुई है। तब नामुन उन्हें कहता है कि उनको किसी भी कंपनी की जिम्मेदारी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक ऐसा लड़का है जो कि कम से कम 11 भाषा बोल सकता है, और वह सभी की सभी बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर लेगा। मिस्टर किमसी यह सुनकर काफी हैरान होते हैं। वहीं पे हम जंगयू के डैड को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पासिंग के लिए सिलाई के काम कर रहे थे। तभी उधर से मिस वोंग चली आती है और वह उन्हें बताती है कि वह उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है, ताकि वो कुछ समय के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सके। जिसके बाद वे वहीं पे बैठकर सिलाई का काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल मिस वोंग तो यहाँ पे सिर्फ जंगयू के डैड से मिलने के लिए आए थे, ताकि वह नामुन और जंगयू के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर सके। वहीं पे जब जंगयू नामुन से पूछती है मिस्टर किमसी की मीटिंग के बारे में क्या सोच रहा है, तब नामुन उसे बताता है कि वह सभी मीटिंग को युग के हवाले करने वाला है, क्योंकि युग सबसे अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट है, भले ही वह एक प्लेबॉय है। तब जंगयू यह सुनकर काफी हैरान होती है कि एक प्लेबॉय बिजनेस को कैसे संभाल सकता है। लेकिन वहीं पे हम लोग युग को देखते हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों से जाके बात करता है और उसका पूरा दिन इसी प्रकार से वेस्ट होने लगता है। लेकिन एक बात है कि हमें इसमें एक इंडियन फैमिली से भी मिलाया जाता है, जिसे युग मिलने के लिए जाता है। और खास बात यह है कि वो इसे हिंदी में बातें करता है और उसे नमस्ते भी कहता है। अब आप लोग सोच सकते हो कि के ड्रामा में थोड़ा सा इंडिया का क्रेज जरूर है। वहीं पे हम लोग मिस्टर किमसी को देखते हैं, जो कि डेटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए हान यू आती है। मुझे हान यू कोरियन कम और जैपनीज ज्यादा लग रही थी, क्योंकि उसकी हेयर स्टाइल कुछ जैपनीज जैसी ही थी। अब जैसे ही मिस हान यू उससे बातें करने की कोशिश करती है, उसी वक्त मिस्टर किमसी को कॉल चला आता है, जो कि बिजनेस की तरफ से होता है। अब इस प्रकार से वे बात करना शुरू करते हैं। कॉल कट करने के बाद फिर से वे बात करना जैसे ही शुरू करते हैं, उसी वक्त उनको एक और कॉल चला आता है, जिसके बाद वो काफी लंबे समय तक बातें करते हैं। और ऐसे करते करते कम से कम 10 कॉल चली आती है। तब मिस हान यू यह देखने के बाद काफी हैरान होती है और उन्हें गुस्सा चला आता है, जिसके बाद वो उनकी मोबाइल को छीन कर वहीं पे स्विच ऑफ करके रख देती है। और वे उन्हें कहती है कि वो वहाँ पे डेटिंग करने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। जिसके बाद मिस्टर किमसी वहीं पे बातें करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से उन दोनों में काफी अच्छी तरह से बन जाती है। वहीं पे हम लोग जंगयू के डैड को देखते हैं, जो कि जंगयू के साथ नामहून के आर्ट गैलरी म्यूजियम में पहुंचती है। अब जंगयू के डैड घर के अंदर जाते हैं, जहां पर उनको नामहून की आर्ट गैलरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी नामहून की नजर जंगयू के डैड के पीछे पड़ता है, जहां पे उसके डैड आ चुके थे। अब वो उन्हें दिखने के बाद किसी प्रकार से वो उन्हें चुपचाप घर से बाहर चलने के लिए कहता है। अब घर से बाहर जाने के बाद नामहून अपने डैड को कहता है कि वो अपने घर पे वापस चले जाए। तब उसके डैड यह सुनने के बाद उसे पूछता है कि वो अपने डैड से इस प्रकार से बातें कैसे कर सकता है। लेकिन नामून गुस्से में चला आता है और वह उनसे कहता है कि प्लीज वो घर पे चले जाए। जिसके बाद नामून अपने घर के अंदर चला जाता है। अब वहीं पे नामून के डैड काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि नामून ने पहली बार अपने डैड से इस प्रकार से चिल्ला के बात किया था। अब नामून अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद वो जंगयू के डैड को अपनी आर्ट गैलरी दिखाने लगता है। लेकिन तभी जंगयू के डैड नामून से पूछ देते हैं कि वह जो आदमी यहाँ पे आया था, क्या वो उसके डैड है। अब नामून यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उसके डैड है। तब जंगयू के डैड नामून से कहते हैं कि वो अगली बार से जंगयू से ना मिले, क्योंकि वो उसके डैड से नफरत करते हैं और नामून भी उसी की तरह होगा। तब नामून उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने डैड की तरह नहीं है, वो जंगयू से सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन जंगयू के डैड इस बात को नहीं मानते हैं और वह कहते हैं कि वो अभी घर पे जा रहे हैं और वह जल्द से जल्द जंगयू को उसे घर पे भेज दे। अब जंगयू के डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद नामून जंगयू को सब कुछ सच सच बता देता है,
कि किस प्रकार से जेंग्यू के डैड अब नामुन को देखना पसंद नहीं कर रहे। यह सुनने के बाद जेंग्यू बहुत उदास हो जाती है कि अब वे दोनों इस बार क्या करेंगे। वहीं पे हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेंग्यू के डैड जब ड्रिंकिंग कर रहे थे तभी उधर से नामुन के डैड चले आते हैं। अब नामुन के डैड जेंग्यू के डैड को सब कुछ बता देते हैं। नामुन उनकी तरह नहीं है और वह नामुन के साथ रिश्ता ना तोड़े। तब जेंग्यू के डैड उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि किसी भी पेड़ का फल उसके आसपास ही गिरता है, ना कि उससे दूर, और नामुन भी इसी प्रकार का होगा। तब नामुन के डैड उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि नामुन उनकी तरह नहीं है, लेकिन जेंग्यू के डैड नहीं मानते और उसे सब कुछ याद करवाते हैं कि किस प्रकार से उसके कारण एक बेचारी लड़की मर गई। तब नामुन के डैड कहते हैं कि वह उन्हें अभी तक याद है और वह उसके लिए रोज पछताते हैं, लेकिन जेंग्यू के डैड कहने लगते हैं कि उन्हें पता है कि नामुन ने जेंग्यू को बहकाया है और वो सिर्फ उसके साथ डंप करना चाहता है। अब यह सुनने के बाद नामुन के डैड को गुस्सा चला आता है और वह कहने लगते हैं कि नामुन बहुत हैंडसम लड़का है और जेंग्यू ने उसे बहकाया होगा। अब यह सुनने के बाद उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होने लगता है और दोनों एक दूसरे से जैसे कि फाइटिंग ही करने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से जेंग्यू और नामुन घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों उन दोनों को लड़ते हुए दिखने के बाद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन दोनों की इसी प्रकार से फाइटिंग के बीच में वे दोनों उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और इस प्रकार से ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा हो। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।